भारतीय राजनीति में फिल्मी दुनिया की लेटेस्ट एंट्रेंट जिन्होंने बहुत हंगामा मचा रखा है। पहले तो एक शानदार जीत से जो मंडी से वो सांसद बनी, उसको लेकर के तमाम बार चर्चा में रही, संसद में दिखी। लेकिन उसके बाद अब वो और ज्यादा चर्चा में आ गई हैं क्योंकि ये पूरा हो जाने के बाद, चुनाव जीत जाने के बाद 1 साल पूरा हुआ है और 1 साल में उन्होंने और लोगों को तो क्या बोलेंगी, अपनी ही पार्टी को एम्बेरस करना शुरू कर दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर से ही अब स्वर आने लगे हैं कि ये बड़ी दिक्कत हो रही है हमको। ऐसी ऐसी ये बात बोल जाती हैं या कर जाती हैं जो हम लोगों को वो रायता समेटते हुए बड़ी दिक्कत हो जाती है। हिमाचल से भी ऐसी आवाजें आ रही हैं, केंद्र से भी ऐसी आवाजें आ रही हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने आपको उनके पॉडकास्ट के कुछ कमेंट्स बताए जिसमें उन्होंने ये बोला, लोग नाली खड़ंजे की समस्या मेरे पास लेकर के आ जाते हैं, पंचायत लेवल प्रॉब्लम्स लेके आ जाते हैं। ये तो समाज सेवा है, मैंने कभी सोचा ही नहीं था। ये सारी चीजें एम्बेरस कर ही रही थी कि अब एक और इंटरव्यू आ गया है जिसमें कंगना रनौत अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए दो और चीजें बोल गई। एक तो उन्होंने ये कह दिया कि मैंने इतनी मेहनत की और क्योंकि इतनी मेहनत की इस वजह से मुझको एक मंत्रालय तो मिलना चाहिए था, मंत्री परिषद में मुझे कुछ तो जगह मिलनी चाहिए थी। और दूसरा, उन्होंने राजनीति को ही एक हॉबी बोल दिया है। तो क्या राजनीति एक हॉबी है? और क्या कंगना रनौत को उनकी मेहनत के लिए मोदी सरकार में मंत्री परिषद में शामिल करना चाहिए था? और इसके बाद बीजेपी क्या कहेगी? आइए इन सब चीजों पर बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये टाइम्स नाउ न्यूज चैनल की नाविका कुमार जी हैं जिन्होंने इंटरव्यू किया कंगना रनौत का, और ये इंटरव्यू हुआ उनके पॉडकास्ट देने के बाद, आत्मन इन रवि के पॉडकास्ट के बाद का ये इंटरव्यू है जिसमें एम्बैरेसमेंट की बातें सामने आने लगी थी। उम्मीद ये थी कि शायद वो स्पष्ट करेंगी अपनी स्थिति, वो हो सकता है माफी आफी भी कुछ मांग लें कि भाई मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा ये संदर्भ नहीं था। लेकिन वो सारी चीजें कंगना रनौत ने नहीं की। कंगना रनौत दो हाथ और आगे चली गई। सवाल ये पूछा गया कि पॉलिटिक्स आपको किस तरीके से लग रही है, 1 साल हो गया आपको, जिस पर तमाम और चीज बोलते बोलते वो ये कह गई कि भाई आपको अगर राजनीति करनी है तो आपको साथ में कुछ और काम भी करते रहना पड़ेगा। बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं, वो अपना बिजनेस चलाते हैं साइड में, वो और तमाम चीजें करते हैं तभी ये राजनीति कर पाते हैं। राजनीति से आप ये सोचें कि आप कमाई कर ले जाएं तो वो नहीं होगा। इस वजह से मैं तो ये कहती हूं दैट पॉलिटिक्स इज एन एक्सपेंसिव हॉबी। तो सवाल ये पूछा गया, आप इसको हॉबी कह रही हैं, एक महंगा शौक कह रही हैं, ये शौक है? तो लोक सेवा थी ना हमेशा से, अब आप इसको हॉबी क्यों कह रही हैं? फिर दोहरा दिया उन्होंने, यानी कि उन्होंने राजनीति को हॉबी समझ लिया। अब कंगना रनौत राजनीति को, और जब सांसद वो का चुनाव वो लड़ रही थी तो क्या सोच रही थी, उनके दिमाग में क्या था, वो क्या सोच रही थी, उन्होंने क्या सोचा था कि राजनीति क्या होती है? और उनकी फिल्मी दुनिया से जब वो यहां ट्रांजिशन करेंगी तो फिर वो क्या एक्सपेक्ट कर रही थी? क्या वो चाहती थी कि एक बड़े बंगले हों? क्या वो ये चाहती थी कि बड़ी बड़ी गाड़ी में वो घूमे? क्या वो ये चाहती थी कि मैं जीत के उसके बाद फिर मेरा मंडी से कोई लेना देना ना हो? अपनी बात को स्पष्ट करते वक्त जो उन्होंने वो आत्मन रवि वाले इंटरव्यू में कहा कि लोग नाली की समस्या लेके आ जाते हैं, पंचायत की समस्या लेके आ जाते हैं, उन्होंने फिर इस इंटरव्यू में दोहराया कि मैं चाहती हूं कि मैं उनको समझाऊं कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं चाह के भी आपकी कुछ चीजों की मदद नहीं कर सकती क्योंकि एक व्यवस्था है और उस व्यवस्था के हिसाब से ही हमें चलना पड़ेगा। सड़क का एक हिस्सा कोई विभाग बना रहा है, सड़क का दूसरा हिस्सा कोई और विभाग बना रहा है, ये चीज इसके अधीन आती है, ये उसकी ड्यूटी है, तो जिसकी जो ड्यूटी है वो उसके हिसाब से चलेगा। क्या ये कंगना रनौत को पहले नहीं मालूम था? वो ये नहीं जानती थी कि एक एक सिस्टम्स और प्रोसेसेस होते हैं? या फिर एक इसका नजरिया ये भी हो सकता है कि
कंगना रनौत वो चीज ईमानदारी से बोल दे जा रही हैं, जैसे हमने पिछले एपिसोड में भी बोला था, जो बहुत सारे लोग नहीं बोलते हैं अपने पॉलिटिकल करेक्टनेस के चलते। पर प्रॉब्लम ये है कि ये सब जो उन्होंने बोला है, ये बोल उनकी अपनी पार्टी को एम्बैरेस कर रहे हैं। विपक्ष को तो जो मुद्दा दे रहे हैं सो दे ही रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी पार्टी इससे बहुत ज्यादा एम्बैरेस हो रही है। वो ये भी तर्क दे रही थी कि आप सोचिए, और जगहों पर एक लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी में 4 या 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जैसे कि यूपी, लेकिन मेरे हिमाचल प्रदेश में जो एक छोटा प्रदेश है, वहां पर एक लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी में करीब 12 से 13 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। अब इतने सारे विधानसभा क्षेत्र में कितने पंचायत हैं, इन सबको मैं अकेले कैसे और क्या क्या मैनेज करूं? एक व्यवस्था बनी हुई है। तो फिर वही सवाल, क्या आपको ये सारी चीजें पता नहीं थी या अब आप डिस्कवर कर रही हैं? दूसरा पॉइंट जो उन्होंने इस इंटरव्यू में बोला, वो कहती है मैंने इतनी मेहनत की जैसे कि और लोगों ने मेहनत नहीं की थी। आप जानते हैं 4 लोकसभा की सीट है हिमाचल प्रदेश में, जिसमें मंडी एक्चुअली बहुत बड़ी कंस्टिट्यूएंसी है और बहुत इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंसी भी है, और वो जीत तो उन्होंने दर्ज की। लेकिन कंगना रनौत अपने इस इंटरव्यू में कहती हैं कि मैंने इतनी मुश्किल सीट जीत करके दिखाई, तो मुझको मोदी मंत्री परिषद में जगह तो मिलनी चाहिए थी। आप देखिए, ये ट्रिकी सिचुएशन है। इसमें कंगना रनौत को यह लगता है कि ये जीत पूरी तरीके से उनकी मेहनत का नतीजा है। ऐसे तो बीजेपी के 240 और सांसद हैं, सबने अपनी अपनी सीट पर मेहनत की होगी। तो क्या नरेंद्र मोदी 240 मंत्री बना दे? अपने मंत्री परिषद में हर मेहनत किए हुए इंसान को मंत्री बना दे? या फिर उनको कंगना रनौत की खास मेहनत नहीं आदत होगी ना, फिल्मी दुनिया से हैं, फिल्म के सेट में तमाम तरीके के लोग होते हैं, इसे बहुत खटना नहीं पड़ता है। मेहनत का काम वो भी होता है, लेकिन आप डिवाइड कर सकते हैं काम। राजनीति, अच्छा उसमें वो इस इंटरव्यू में ये भी बोल गई कि मेरा लास्ट फेज में था, तो मेरी कैंपेनिंग बहुत लंबी चली। तो ये भी चीज उनको अखर रही थी कि जल्दी से मेरी कैंपेनिंग खत्म हो जाती तो फिर मैं बाकी काम में बिजी हो जाती। वो भी नहीं हुआ, उनको कैंपेनिंग करनी पड़ी बहुत देर तक, तो उन्होंने बहुत मेहनत की। तो उनकी उम्मीद ये थी कि नरेंद्र मोदी उनको मंत्री बना दे। यहां पर कंगना रनौत ये भूल गई कि वो बीजेपी की एक कैंडिडेट थी जो चुनाव जीती। कंगना रनौत एज एन इंडिविजुअल अगर चुनाव जीतती तो उनकी ये महानता समझ में आती कि भाई आप निर्दलीय होकर के, आप में इतना दम खम और रसूख था कि आपने सारे पार्टी के सिस्टम को ठोकर मार करके आपने कैंपेनिंग की और उसके बाद आप चुनाव जीत गए। ऐसा तो नहीं हुआ। बीजेपी का जो पूरा एक रोबस्ट इकोसिस्टम है, इलेक्शन फाइटिंग मशीनरी है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, आपने उसका लाभ उठाया और इसको फिर आप अपनी मेहनत बता बैठी। ये गफलत पाल लेना नहीं है तो और क्या है। और इसी पर हम अब आते हैं उन सब चीजों के बारे में जिसमें कंगना रनौत पर अब आरोप उठाने शुरू कर दिए हैं, सिर्फ विपक्ष ने नहीं, उनकी अपनी पार्टी के हिमाचल यूनिट ने। यह खबर छपी है इंडियन एक्सप्रेस में, सौरभ पराशर जी की खबर है, जिन्होंने 11 जुलाई को शिमला से ये खबर दी कि मंडी में जो फ्लड हिट एरियाज हैं, मंडी में बहुत तेज आप जानते हैं क्लाउड बर्स्ट हुआ और वहां फ्लड्स आ गई, और उसमें कंगना रनौत बिल्कुल एकदम उड़ते हुए आई और उड़ते हुए चली गई, और उसमें भी ये बोल दी कि मेरे पास तो कैबिनेट नहीं है, मैं क्या करूं, मेरे पास ये नहीं है। हो सकता है सच बोल रही, लेकिन क्या ये बोली हुई बात बीजेपी के लिए एम्बैरेसिंग सिचुएशन में बीजेपी को ला रही है कि फोकस पूरा शिफ्ट हो गया है कंगना रनौत पर कि किस तरीके की सांसद है भाई, और अब बीजेपी के लोग ये सवाल उठाने लगे। आप ये समझ लीजिए कि उनके एब्सेंट होना वहां पर बीजेपी के बहुत सारे वर्कर्स ने अब बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट हिमाचल प्रदेश और सेंट्रल लीडरशिप दोनों को ये बातें दबे स्वर में बताई हैं कि ये हम लोगों के लिए बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती जा रही है। अव्वल तो आती नहीं, और जब आती हैं तो फिर ऐसी ऐसी बात बोल जाती हैं जो इनको बोलना नहीं चाहिए। अब आपको ये बताएं कि
कांग्रेस की वहां पर जो स्टेट गवर्नमेंट है, वहां पर जब ये वाली बात उन्होंने बोली कि मेरे पास तो कैबिनेट ही नहीं है, तो उसमें कांग्रेस के जो स्टेट मिनिस्टर हैं, खासतौर से जगत सिंह नेगी, वो रेवेन्यू, हॉर्टिकल्चर और ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बोला कि राजनीति लगता है कंगना रनौत के लिए टेढ़ी खीर है, इट इज नॉट हर कप ऑफ टी। ये बयान उन्होंने दिया। स्टेट कांग्रेस प्रेसिडेंट प्रतिभा सिंह, उन्होंने ये बोला कि मंडी सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है और ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जो मेंबर पार्लियामेंट हैं यहाँ की, वो 2/3 हिमाचल का प्रतिनिधित्व करती हैं और उसके बाद जा करके रोना रोती हैं कि वो कुछ भी नहीं कर सकती। अब आपको ये बता दें कि इस सब पर आधिकारिक रूप से तो जो स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट हैं राजीव बिंदल, उन्होंने तो कंगना रनौत को ऑफिशियली डिफेंड किया। भाई डिफेंड करेंगे, क्योंकि एक पार्टी के वर्कर की तरह आपको डिफेंड तो करना ही होगा। जिसमें उन्होंने आधिकारिक रूप से बोला कि ये सब गलत बात है कि उनको कोई केयर नहीं है या उनको चिंता नहीं है। लेकिन ये रिपोर्ट कहती है, अ सेक्शन ऑफ द लीडरशिप एंड लोकल यूनिट वर्कर्स फ्लैग्ड हर डिस्कनेक्ट फ्रॉम पार्टी अफेयर्स। यानी कि पार्टी के मामलों में उनको किस तरीके से कम ज्ञान है, कम अकली है, उसका उल्लेख अब पार्टी के लोग हिमाचल के स्टेट प्रेसिडेंट से कर रहे हैं और ये बात सेंट्रल लीडरशिप तक भी पहुंच गई है। इस कदर एम्बैरेसिंग सिचुएशन। इसका अगला पैराग्राफ बहुत इंटरेस्टिंग है। सो फार रानौत्स फेलो बीजेपी एमपीज, हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर, सुरेश कश्यप शिमला से और राजीव भारद्वाज कांगड़ा से, उन्होंने डैमेज कंट्रोल करने के लिए, अब आप जरा ये सोच लीजिए कि कैसे कंगना रनौत के अटरेंसेस की मेरे पास तो कैबिनेट नहीं है, मेरे पास ये नहीं वो नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकती, उसका डैमेज कंट्रोल बाकी 3 सांसद किस तरीके से कर रहे हैं। दोबारा दोहरा दूं, हमीरपुर से अनुराग ठाकुर, सुरेश कश्यप शिमला से और राजीव भारद्वाज कांगड़ा से, उन्होंने सैकड़ों रिलीफ किट मंडी भेजी। मंडी जहां की सांसद कंगना रनौत हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आसपास की कॉन्स्टिट्यूएंसी के सांसद रिलीफ किट भेज रहे हैं। और वो इसलिए क्योंकि मंडी की सांसद का ये कहना है मैं क्या करूं, ये मेरा काम ही नहीं है, नाली और ये सब मेरा काम ही नहीं है, मेरे पास तो कैबिनेट ही नहीं है। इस तरीके से डैमेज कंट्रोल बीजेपी को करना पड़ रहा है। अब आपको ये भी बता दूं, ये रिपोर्ट कहती है, सीनियर स्टेट बीजेपी वर्किंग कमेटी मेंबर सेड शी रिमेन्स लार्जली डिस्कनेक्टेड फ्रॉम पार्टी अफेयर्स। उनको पार्टी की जानकारियों से कोई लेना देना नहीं होता है, उससे वो टच छोड़ करके रहती हैं। 2 जुलाई को डॉक्टर बिंदल जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह शिमला में थे और बीजेपी के सारे सांसद राज्य के लोकसभा से वो वहां पर मौजूद थे, बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा, वो सब मौजूद थे। लेकिन इसमें एक सांसद थी जो नहीं थी। लोकसभा और राज्यसभा के बीजेपी के सारे सांसद मौजूद थे सिवाय एक सांसद के। गेस कीजिए कौन? कंगना रनौत। तो बीजेपी की मीटिंग में वो नहीं आती, अपने संसदीय क्षेत्र में कुछ गड़बड़ हो जाता है तो वो कहती हैं ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। इतना कि इस एम्बैरेसमेंट के चलते बाकी सांसदों को आसपास के उनको राहत सामग्री मुहैया करानी पड़ती है और पार्टी के किसी फंक्शन में वो डिस्कनेक्टेड होकर के रहती हैं। ये सारी शिकायतें अब केंद्र नेतृत्व तक जाने लगी। बीजेपी के कुछ नेता हैं मंडी में ही, ये बाय द वे, ये जो मीटिंग होनी थी, ये जो पार्टी प्रेसिडेंट बिंदल जी ने बुलाई थी, ये मीटिंग शिमला के हेडक्वार्टर्स में होनी थी जिसमें सब आए थे और कंगना रनौत नहीं आई थी। मंडी के जो बीजेपी के नेता हैं, उनका अब ये कहना है और इस रिपोर्ट में वो कहते हैं दैट शी इज स्ट्रगलिंग टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन हर 2 प्रोफेशंस। अपना काम, जो उनके 2 काम हैं, उसमें दोनों में उनको बैलेंस बनाने में बड़ी दिक्कत हो रही है और ये उनकी परिपक्वता, राजनीतिक परिपक्वता की कमी का परिचय है। ये अब लोग खुले स्वर से बोलने लगे। बहुत सारे लोग हिमाचल प्रदेश में ये कह रहे हैं कि वो डोनाल्ड ट्रंप पर बोल पड़ती हैं, वो मोदी को कंपेयर कर देती हैं, कुछ कुछ भी बोल देती हैं।
इन सब चीजों पर फोकस ना करके यदि वो अपने लोकसभा क्षेत्र पर फोकस करें तो शायद ज्यादा बेहतर करें। आज की डेट में एक मौका प्रदान कर दिया है कंगना रनौत ने हिमाचल प्रदेश में मंडी को चर्चा में लाने का, जिसको लेकर के वो बड़ी गौरवान्वित महसूस करती हैं। टाइम्स नाउ के इस इंटरव्यू में उन्होंने ये भी बोला कि इससे पहले कौन मंडी की बात करता था, मेरे वहां आने के बाद अब मंडी मंडी इतना चर्चा होती है। इससे पहले लोग मंडी जब बोलते थे तो ऐसे समझते थे कि कोई फल की मंडी होगी। मेरे वहां के एमपी होने के बाद लोगों को समझ में आया कि मंडी नाम की एक जगह भी है। अब ये सत्य से कितना परे है ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, लेकिन एक खुशफहमी पाले हुए एक नेता, अभिनेता जो नेता बने, जो ये चाहते हैं कि मोदी कैबिनेट में उनको बर्थ मिले, उनके साथ बड़ा गलत हुआ। जो ये कहते हैं कि राजनीति एक बड़ी महंगी हॉबी है, वो किस कदर अब अपनी ही पार्टी को एम्बैरेस करती चली जा रही हैं, उसका जीता जागता प्रमाण आज हमने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। इशारों इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।